आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगी हिंदी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्ग के बारे में। हमारे कक्षा 9 में तथा कक्षा 10 में एक प्रोजेक्ट का हमारे एक काम होता है जो हमें करना होता है, जो कि 10 अंक का होगा कक्षा 9 में और कक्षा 10 में। तो किस प्रकार से हमें प्रोजेक्ट करना है, किस प्रकार से हमें विषय वस्तु लेनी है। हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि प्रोजेक्ट को कैसे करते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं परियोजना कार्य। तो कैसे हम इसको धरातल पर उतारेंगे, कैसे हमें सृजनात्मक रूप हमें देना है, तो हम बात करेंगे हमारे परियोजना कार्य के बारे में। ठीक है, ये हमारा एक प्रारूप मैंने एक बनाया है, जिससे आपको आसानी से आपको समझ में आ जाए कि मुझे किस प्रकार से परियोजना कार्य करना है। परियोजना कार्य क्यों किया जाता है? यह इसलिए किया जाता है कि आपके अंदर जो कौशल है उसको विकसित करने के लिए, सृजनात्मक लेख लिखने के लिए, एक तरह से छोटा शोध के रूप में यह काम में आता है, जिससे बच्चे को क्या लिखने में और सोच समझने में और ज्यादा वो क्या है विकास कर सकता है, उसमें कौशल का एक विकास हो सकता है। इसलिए ये परियोजना का जो कार्य है यह करवाया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हम इसमें क्या क्या ले सकते हैं। देखो, तो इसकी जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु हम किस प्रकार से लेंगे। देखो, तो इसका जो विषय है उसमें हम प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों को ले सकते हैं, यानी जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, बहुत सारी प्रेमचंद की कहानियां हैं, दो बेलों की कथा है ना, आप वो ले सकते हैं आपके सिलेबस के अंदर। तो जो कहानी है उस कहानी को ले सकते हैं, कोई और कहानी ले सकते हैं, उस कहानी में आपको क्या संदेश मिलता है ना, उस कहानी से आपको क्या सीख मिली, उसके क्या उद्देश्य हैं, तो उस कहानी के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप रैदास जी के बारे में लिख सकते हैं, आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में दे रखा है कि रैदास जी का परिचय है, रैदास जी ने कौन कौन से पद लिखे, उनकी भक्ति कैसी है ना। तो इस सब बातों को आप विषय वस्तु के रूप में ले सकते हैं। कबीरदास जी के बारे में ले सकते हैं, जैसे कबीरदास जी की साखी है, शब्द है, रमेनी है, वो आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर दे रखे हैं, आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें दे रखा है। तो आप उसमें से ले सकते हैं कौन कौन से उन्होंने पद लिखे, दोहे लिखे हैं, उनकी भाषा उनकी कैसी है, उनका जीवन परिचय क्या है, किस प्रकार की उन्होंने रचनाएं लिखी, तो आप उनके बारे में भी आप कह सकते हैं। तुलसीदास जी हैं और सूरदास जी हैं, दोनों ही किस काल के कवि हैं, दोनों ही भक्ति काल के कवि हैं। दोनों के परिचय के बारे में आप बता सकते हैं, रचनाओं के बारे में आप बता सकते हैं, और दोनों में आप तुलना भी कर सकते हैं, दोनों में तुलना कर सकते हैं। क्यों कि सूरदास जी है वो तो कृष्ण भक्ति कवि तथा तुलसीदास जी है वो कैसे कवि हैं, वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो वो राम भक्त कवि हैं और ये कैसे कवि हैं, ये कृष्ण भक्त कवि हैं। तो आप इनके परिचय को मध्य नजर रखते हुए इनकी रचनाओं के बारे में बता सकते हैं और इनकी शैली के बारे में आप बता सकते हैं कि दोनों की भाषा कैसी थी, दोनों ने कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया, और दोनों की जो शैली है वो शैली कैसी है, दोनों की भक्ति कैसी है। आप इस प्रकार से उनकी तुलना भी कर सकते हैं। फिर क्या, हिंदी काव्य में अलंकार का प्रयोग, इसके बारे में आप बता सकते हैं कि हिंदी काव्य में कौन कौन से अलंकार हमारे मुख्य रूप से प्रयोग किए गए। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ज्यादा जो अलंकार प्रयोग में लिए गए उनके बारे में आप बता सकते हैं। अलंकार क्या है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, इनका अलंकार का हमारे काव्य में कितना महत्व है, इनके बारे में आप बता सकते हैं। तो ये किस में ले सकते हैं, आप विषय वस्तु के रूप में ले सकते हैं। जो परियोजना का जो आपका उद्देश्य होगा उस उद्देश्य में आप क्या कर सकते हैं, इन विषय वस्तु को आप ले सकते हैं। इनको मध्य नजर रखते हुए आप अपना पूरा परियोजना कार्य कर सकते हैं। और हाँ, एक ध्यान देने वाली बात और है, जरूरी नहीं कि आप इन्हीं विषयों पर लिखें। जो आपका जो निर्देशक है, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, जिसने आपको बताया, हिंदी शिक्षक हो, हिंदी शिक्षिका हो, या कोई और सब्जेक्ट का कोई बात चल रही हो परियोजना का, तो उसके निर्देशन में आप इन चीजों को सीख सकते हैं। जिसने आपको बताया है कि आपको इन विषयों को लेकर लिखना है, तो उनके निर्देशन में रह करके भी आपको काम करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप इन विषयों को आप अपनी विषय वस्तु, अपनी परियोजना का विषय बना सकते हैं। फिर है हिंदी के प्रमुख कवि या लेखक। आपके हिंदी के जो प्रमुख कवि और जो लेखक हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं। फिर है
भक्ति काल कि भक्ति काल क्या है, भक्ति काल में कौन कौन सी शाखाएं हैं और कौन कौन सी शाखाओं में कौन कौन से कवि हुए हैं, तो उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। अगला है हिंदी की शिक्षाप्रद कहानियां कि कौन कौन सी ऐसी कहानियां हैं जिनसे आपको शिक्षाएं मिलती हैं। जयशंकर प्रसाद की कोई कहानियां हो या फिर प्रेमचंद की कोई कहानियां हो और बहुत सारे जो लेखक हैं उनकी कहानियां हो, तो उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, उनकी बहुत अच्छी कहानियां हैं, है ना, उसने कहा था, उसके बारे में बता सकते हैं। कोई और कहानी के बारे में आप बता सकते हैं, तो उनसे आपको क्या शिक्षा मिली, इसके लेखक कौन है, इसके बारे में क्या बताया गया है, उन पात्रों के बारे में बता सकते हैं। तो ये भी आप एक विषय के रूप में ले सकते हैं। फिर है हिंदी की प्रमुख बोलियां। जो हमारी हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा की कौन कौन सी बोलियां हैं, क्योंकि जो हमारी बोलियां हैं उन बोलियों के बारे में भी आप बता सकते हैं कि किस क्षेत्र में, पूर्वोत्तर में कौन सी बोली जाती है, दक्षिण पूर्व में कौन सी भाषा बोली जाती है, उत्तर भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है, या क्षेत्र विशेष के अनुसार भी आप बोलियों का प्रयोग कर सकते हैं। इनके बारे में भी आप बता सकते हैं। ग्राफ में आप बता सकते हैं कि कौन सी बोली कितने प्रतिशत कौन सी जगह में ज्यादा बोली जाती है, किस बोली का कितना महत्व है, तो इसको भी आप विषय वस्तु के रूप में ले सकते हैं। हिंदी भाषा का महत्व है, हिंदी भाषा का वर्तमान में क्या हमारा महत्व है, कितने देशों में बोली जाती है, कितने प्रतिशत बोली जाती है, तो आप इसके बारे में भी आप विषय वस्तु का रूप बना सकते हैं। इसको भी पत्र लेखन है आपका कि पत्र लेखन है, पत्र क्या होते हैं, पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं पत्रों के, औपचारिक है, अनौपचारिक है। आप बता सकते हैं औपचारिक में कौन कौन से पत्र आते हैं, अनौपचारिक में कौन कौन से पत्र आते हैं, उनके बारे में भी आप आसानी से बता सकते हैं। फिर जैसे कोई सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है ना, या फिर आप कोई अपने निजी संबंधियों को आप पत्र लिखते हैं, अपने रिश्तेदार को लिखते हैं, छोटे भाई को, बड़े भाई को, है ना, माता को, पिता को, अपने मित्र को, ये सारे कैसे पत्र होते हैं, अनौपचारिक। और जो प्रार्थना पत्र अपन लिखते हैं, कोई कार्यालय पत्र हो गया, कोई व्यावसायिक पत्र हो गया, ऐसे पत्र जो होते हैं हमारे वो औपचारिक पत्र होते हैं। तो आप उन औपचारिक पत्रों के रूप में भी आप उनको बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पत्र लेखन के बारे में। बहुत सारी आप कविता लिख सकते हैं, कविता, जिन कवियों की जो कविताएं हैं उन कविताओं के बारे में आप बता सकते हैं कि ये कविता किस कवि की है और इस कविता में कवि का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्योंकि बिना उद्देश्य के न तो कोई कहानी, न कोई नाटक, न कोई एकांकी, न कोई कविता, बिना किसी उद्देश्य के कुछ भी नहीं लिखा जाता। रस लिख सकते हैं आप कि कौन सा रस है, रस क्या है, रस का क्या महत्व है, रस के बारे में बता सकते हैं, अलंकारों के बारे में बता सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका विषय वस्तु का टॉपिक कि हमें विषय वस्तु क्या लेनी चाहिए। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही प्रश्न आता है कि परियोजना क्या है, हमें कैसे काम करना है। तो परियोजना हिंदी क्या, जो परियोजना का जो प्रारूप है वो ऐसे होगा और इसका कार्य करने के लिए हमें निम्न विषय में से कोई एक विषय, 2 विषय, 3 विषय आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो आपको करना क्या है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपका ये जो मुख्य प्रश्न है, मुख्य प्रश्न यानी उसका जो पहला जो पेज है, फर्स्ट वाला, सर्वप्रथम उस मुख्य पेज पर आपको क्या लिखना होगा, ध्यान देना। आपका जो मुख्य पेज होगा वो एकदम से साफ सुथरा होना चाहिए। A4 साइज का आपके पास पेपर होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास इस प्रकार के 2, 3, 4 अलग अलग रंग के आपके पास स्केच मार्कर वगैरह होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि अगला देखते ही अगला उसकी तरफ क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए। इस प्रकार की आपको शुरुआत आपको करना है। देखो जैसे हम कहीं शादी में, ब्याह में अपन जाते हैं, है ना, विवाह में यदि हम जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं, क्यों, जिससे हम अच्छे लगे, सुंदर दिखाई दे। उसी प्रकार से यही भी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो देखते ही अगला क्या कर ले, उसको पसंद आ जाए और आपको पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाए। क्योंकि 100 नंबर का आपका जो पेपर होगा उसमें से 10 नंबर तो आपके इस परियोजना कार्य के ही होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो A4 साइज का जो पेपर है उसको अच्छा सा रखना है, उसमें कोई काट छाट नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और ऊपर से सुंदर सुंदर उस पर लिखावट होनी चाहिए, एकदम से मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, देखो मुख्य प्रश्न पर आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है। जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का आपको क्या करना है, उस विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद आपको सत्र लिखना है कि आप कौन सी सत्र में पढ़ रहे हैं। जैसे वर्तमान सत्र है 2020-21, ठीक है, तो सत्र का नाम लिखना है, विद्यालय का नाम, उस सत्र का नाम, फिर आपको लिखना है हिंदी परियोजना कार्य, उसी के नीचे मोटे मोटे अक्षरों में।
फिर लिखना है अब आपका जो विषय वस्तु क्या है, आप ये जो विषय वस्तु हैं उनमें से आप कौन से विषय के ऊपर परियोजना का कार्य प्रोजेक्ट वर्क करना चाहते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिया यहाँ पर एहसास और पत्र लेखन, आप भी ले सकते हैं। फिर आपको करना क्या, ये तो आपका मान लो ये A4 साइज पेपर है, सबसे ऊपर आपने ये लिख लिया विद्यालय का नाम, फिर उसके बाद आपने सत्र का नाम लिख लिया, फिर आपको हिंदी परियोजना कार्य लिख लिया, फिर आपके जो विषय वस्तु हैं उनको लिख लिया, फिर आपको लिखना है विद्यार्थी का नाम, जो भी परियोजना का कार्य कर रहा है उस स्टूडेंट विद्यार्थी का नाम लिखना है। कहाँ, बाईं तरफ, कहाँ लिखना है, बाईं तरफ विद्यार्थी का नाम। उसके नीचे आप लिखेंगे कक्षा या विभाग, फिर आप लिखेंगे अनुक्रमांक जिसे आप कहते हैं रोल नंबर। ध्यान देना कक्षा 9 के जो बच्चे हैं वो तो रोल नंबर आपके, जो रोल नंबर आपके चल रहे हैं वही लिखने, लेकिन जो कक्षा 10 के जो बालक हैं वो अनुक्रमांक लिखेंगे दूसरे। क्यों, क्योंकि बोर्ड के द्वारा उनको अलॉट किए जाते हैं नंबर, वो नंबर आपको यहाँ पर अंकित करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बाएं तरफ का। फिर लिखना है आपको दाहिनी तरफ, तो दाहिनी तरफ आपको क्या लिखना है, जिसके निर्देशन में आप काम कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं हिंदी का टीचर हूँ, हिंदी का शिक्षक हूँ, आप मेरे निर्देशन में यदि काम कर रहे हैं तो यहाँ उसका नाम होगा निर्देशक, उसका नाम होगा निर्देशक का नाम। फिर उसके बाद में जो किसका है, शिक्षक हिंदी का है जो भी है, तो हिंदी का शिक्षक। इस प्रकार से आप पहला पेज की पूर्ति कर सकते हैं। ध्यान देना A4 साइज का पेपर होना चाहिए, एकदम से प्लेन कागज होना चाहिए और मोटे मोटे अक्षरों में सुंदर सुंदर लिखावट में लिखा जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपकी जो परियोजना का जो पहला जो कागज होगा, पहला जो मुख्य प्रश्न होगा, वो बहुत सारा निर्भर करेगा आपको नंबर देने में। क्यों, क्योंकि इसका मुख्य प्रश्न ही आपको रिप्रेजेंट करता है कि वास्तव में आप कैसे हैं, आपने किस प्रकार का कार्य किया है, किस प्रकार से आपने रचनात्मक रूप से आपने इस काम को किया है। आपकी प्रतिभा वो इसी में नजर आएगी, वो इसी में दिखाई देगी, आपके कौशल का विकास होता है इसमें। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखना, काट छाट नहीं करना है, सुंदर सुंदर लिखावट में आपको लिखना है। उसके बाद में देखो आपको क्या करना है, ये तो हो गया आपका पहला पेज, ये तो कौन सा पेज हो गया आपका, फर्स्ट, प्रथम पेज हो गया। उसके बाद में आपको लिखना है द्वितीय पेज, सेकंड पेज जो तुम्हारा होगा उस पर लिखना है आपको प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र में क्या लिखना है कि जो आपकी जो हिंदी का जो शिक्षक है या जो शिक्षिका है वो लिखेंगे, प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम आ जाएगा, कक्षा का नाम आ जाएगा और आपके अनुक्रमांक आ जाएंगे कि इसने इस विषय में इस प्रकार से इसने कार्य किया है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, प्रमाण पत्र आ जाएगा, है ना। इस विषय पर इसने परियोजना का सफलतापूर्वक कार्य इसने किया है, फिर उस टीचर के हस्ताक्षर हो जाएंगे और वो प्रमाण पत्र आपको दे दिया जाता है, जो कि उसी के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, फिर है आभार, यानी आपने ये जो विषय वस्तु जो बनाई है, आपने ये जो परियोजना का काम आपने जो किया है, इस परियोजना के कार्य में, इस प्रोजेक्ट वर्क में करने में आपको किन किन लोगों का साथ और सहयोग मिला है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, उनका आभार व्यक्त करना है। जैसे मान लो आपने किसी हिंदी की पुस्तक से लिया हो, कोई हिंदी की पुस्तक है उससे आपने देख करके लिखा हो, थोड़ा आपको सहयोग मिला हो, या किसी अध्यापक से सहयोग मिला हो, या किसी आपके साथी मित्र से सहयोग मिला हो, या फिर आपने इंटरनेट के द्वारा आपने सहयोग लिया हो, तो उसके बारे में आपको यहाँ क्या करना है, आभार व्यक्त करते हुए उनके बारे में लिखना है। ठीक है, फिर है तुम्हारा चौथा इंडेक्स, अनुक्रमणिका जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स में आपको क्या लिखना है कि कौन से पेज पर क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पेज अनुक्रमणिका जैसे बना दिया आपने, प्रथम पेज विद्यालय में ये इसके बारे में परिचय दे दिया कि 1 नंबर पेज पर यह है, ठीक है। 2 नंबर पेज पर आपका प्रमाण पत्र है, नंबर 3 पर आता है आभार है। इस प्रकार से आप इंडेक्स की पूर्ति करेंगे पेज नंबर से। एक टेबल बना लेंगे, जैसे ये टेबल मैंने इस तरह से बनाया है, तो आप उसी प्रकार से एक टेबल बना लेंगे। नंबर 1 इसका नाम लिख दिया, पेज नंबर ये छोड़ दिया, नंबर 2 इस तरह से आप क्या कर लेंगे, अनुक्रमणिका बनाते हुए लिखेंगे। जिससे क्या होगा कि जैसे ही आप इंडेक्स चेक करेंगे तो आप बता देंगे कि यह कार्य है वो कितने पेज में, कौन कौन से पेज पर कौन सा कार्य किया गया है, उसके बारे में आप इंडेक्स में देख सकते हैं। जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा रहता है शुरुआत में पाठों का नाम, कौन से पाठ का कौन सा कवि है और किस पेज पर लिखा है, वही आपको यहाँ पर लिखना। फिर आप लिख सकते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु यानी जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, जिस
टॉपिक पर आपने प्रोजेक्ट का काम किया है, ये जो शोध का काम आपने जो किया है, उसके बारे में आप विषय वस्तु के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है रेताज और पत्र लेखन, तो इनके बारे में मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अगला है संदर्भ सूची। संदर्भ सूची यानी आपने जिन जिन का सहयोग लिया है उनके बारे में आप यहाँ संदर्भ सूची के अंदर उनको समाहित करते हुए उनका नाम आप दे सकते हैं कि मैंने फला पुस्तक से लिया, मैंने फला उस .com से लिया है ना, तो आप उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये क्या है, आपका संदर्भ सूची। ये कहाँ लिखना है, आपको अंतिम पृष्ठ पर लिखना है। और ध्यान देना, जैसे ही आपको आपका जो शिक्षक या शिक्षिका जो भी हिंदी का है वो जैसे बताए आपको उसके अनुसार ही आपको लिखना है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोजेक्ट का कार्य, परियोजना का कार्य कि किस प्रकार से हमें परियोजना का कार्य करते हैं। तो ध्यान देना, हमें कम से कम 10 पेज तो हमारे बोले, कम से कम 10 पेज, क्योंकि एक पेज पे ये आ जाएगा और 2 3 4 5 6 7 पेज पे हमारे ये आ जाएंगे और बाकी पे आपका जो विषय वस्तु है वो आ जाएगी। तो कम से कम 10 और अधिकतम आप 15 पेज में आप लिख सकते हैं। और वैसे इसकी कोई शब्द सीमा है नहीं, तो आप बिना शब्दों की सीमा के कारण आप उसमें ज्यादा भी आप अपना मैटर लिख सकते हैं। ध्यान देना, इस प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या करना है, A4 साइज का एक पेपर लेना है, उस पर लिखना है। फिर क्या करना है, उसका जो बाईं साइड का जो साइड होगा, उसकी जो लेफ्ट साइड होगा उसमें आपको क्या करना है, उसको खाली छोड़ना है। लेफ्ट साइड का खाली छोड़ना है और दाहिनी साइड का जो लाइनिंग वाला जो है उसमें आपको लिखना है। प्लेन को छोड़ना है, लाइनिंग वाले में आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि यदि आप इस विषय वस्तु के बारे में, इस विषय के बारे में यदि आप आपको कोई मैटर मिले, आपको कोई यदि मैटर मिलता है, जैसे मान लो किसी का चित्र देना है या कोई डायग्राम वगैरह बनाना है, तो वो आप कहाँ बनाएंगे, वो बाईं तरफ ही बनाएंगे। और बाईं तरफ बनाते हुए और दाहिनी तरफ उसके बारे में आप विवरण करते हुए चले जाएंगे। जैसे मान लो कबीर है तो कबीर की फोटो लगा दी बाईं तरफ, तुलसीदास जी है तो तुलसीदास जी की फोटो लगा दी, बोलियां हैं तो बोलियों का कौन सी बोली कितने प्रतिशत कहाँ कहाँ बोली जाती है उसका आपने एक डायग्राम बना दिया। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे पत्र लेखन है तो पत्र लेखन का जैसे प्रारूप है तो वो प्रारूप आप लगा सकते हैं बाईं तरफ, है ना, बैंक से ला करके कोई प्रारूप, इस प्रकार का प्रारूप होता है, उसके बारे में आप विवरण कर सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है, उस कागज के अंदर ही करना है। तो बाईं तरफ जो होगा वो प्लेन होगा, वहां नहीं लिखना है, दाहिनी तरफ आपको इस प्रकार से करते हुए लिखना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं शायद आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमें प्रोजेक्ट का कार्य करना है, किस प्रकार से हम प्रोजेक्ट का कार्य करते हैं। तो आप एक दो बार आप ऐसी प्रैक्टिस करिए, सीखिए, आपको भी इस प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूं शायद आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।